गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 12 दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:17। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, देखिए मार्केट जो ओपन हुआ है ना वो इस लेवल के आसपास से यहाँ से ओपन हुआ है एक पीएसवाई से। ठीक है, ये जो हम लोग का पीएसवाई है 47,500 का। ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ है मार्केट। ओपन होने के बाद से एक छोटा सा करेक्शन किया है, एक रेड कैंडल बनी हुई है। फिर उसके बाद से मार्केट जो है अभी ये जो अपना सीपीआर है उसके सपोर्ट पे मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, जो आज का सीपीआर है वो यहीं पे है। ये सीपीआर ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा आज के दिन में। ठीक है, तो सीपीआर को मार्केट ने टच कर दिया है पहले ही कैंडल से। तो सीपीआर क्या करेगा, एक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, सीपीआर यहाँ से सपोर्ट देगा मार्केट को। अगर ब्रेक होता है तो सीपीआर यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। और ये जो पीएसवाई है ऊपर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे से ये सपोर्ट काम करेगा और ऊपर से एक रेजिस्टेंस। ठीक है, प्लस अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि कल हम लोगों ने जो ट्रेड था वो क्यों नहीं फाइंड आउट किया था, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का ये जो लो बना हुआ है, इस लो से और इस हाई तक का ये जो स्विंग बन रहा था उसका 0.3 वाला एरिया आ रहा था, जहाँ पे मार्केट पूरे दिन भर ऐसे साइडवेज करते रह गया। तो हम लोग का प्लानिंग कर था कि इसके नीचे आए तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, बट इसके नीचे देखिए मार्केट अभी आया था कल के दिन में। ठीक है, और कब आया था, लास्ट में एकदम आया था जब ट्रेड करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने ट्रेड कोई नहीं किया था कल के दिन में। आज भी हम लोग का सेम वही सिनेरियो रहेगा। ये जो 0.3 वाला एरिया है इसके अगर नीचे आता है मार्केट तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, या फिर पीएसवाई के ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग कुछ ट्रेड प्लान करेंगे। इसके बीच में अगर साइडवेज रहता है तो प्लानिंग नहीं करेंगे ट्रेड की। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं, हम लोग देखते हैं। मार्केट को पहले कहीं डिसाइड करने दीजिए किधर जाना है। इसके बीच में रहेगा मार्केट तो फिर दिन भर साइडवेज ही रह जाएगा आज भी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट को इससे बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ट्रेडर्स अगर मार्केट को देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो मॉर्निंग में खुला था वो इस लेवल के आसपास खुल के और यहाँ से कंटिन्यू करेक्शन दिया है मार्केट ने। ठीक है, इन सब चीज़ों को हटा दिया, जो पहले की फिबोनाची थी उनको हटा दीजिए, और उनको हटाने के बाद से क्लियर कट दिख रहा है आज के दिन का केवल मार्केट हम लोग को एक सिनेरियो क्रिएट करता हुआ। यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से एक डाउन आया, डाउन साइड का मोमेंटम दिया मार्केट ने कंटिन्यूअस। अब यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, स्लोली। तो जब यहाँ से एक टर्न ले चुका है मार्केट और यहाँ से, तो हम दोनों यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट टू पॉइंट को एक स्विंग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग तो इस चीज़ को हम लोग करके चेक करते हैं जो 0.3, 0.5 और 0.618 के लेवल कहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे ऊपर से नीचे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को करने के बाद से पता चल रहा है कि 0.3 के लेवल के आसपास ही है मार्केट। ठीक है, उसी पे खड़ा हुआ है अभी, और इसको हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.5 पे आएगा जब मार्केट तो एक यहाँ से पी का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 0.618 पे भी आ जाए तो हम लोग पी का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लेवल से हम लोग एक पी का प्लानिंग कर सकते हैं अगेन मार्केट को एक डाउन साइड का मोमेंटम के लिए। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है देन 0.3 से नहीं करेंगे, क्योंकि 0.3 पे आप लोग देख सकते हैं एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर रही है। ठीक है, मतलब इसका ब्रेकआउट का चांसेस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 0.5 पे तो आएगा ही आएगा मार्केट। तो यहाँ से हम लोग एक पुट साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो वेट करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। अगर इसके ऊपर जाता है इस लेवल पे 0.5 के आसपास तो फिर पुट का पोजीशन क्रिएट करेंगे, नहीं जाएगा तो फिर स्टॉप कर देंगे। ट्रेडर्स यहाँ से हम लोग एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स, पोजीशन क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। 47,700 का पुट और 47,800 का पुट लिया हुआ है यहाँ से, क्योंकि ये जो प्रीमियम है वो दोनों के दोनों 500 के आसपास है। बड़ा प्रीमियम लिया हुआ है हम लोगों ने, आईटीएम लिया हुआ है, क्योंकि थीटा का डीके भी उस हिसाब से हो रहा है। तो जितना बड़ा प्रीमियम रहेगा उतना जो थीटा का डीके होगा वो लेस होगा। ठीक है, और मोमेंटम फास्ट होगा, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे इस प्रीमियम को उठाया हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, और इस 0.6 के ऊपर जाता है मार्केट, देन पोजीशन को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, पोजीशन को क्लोज कर देंगे। 0.618 के ऊपर जाए तब करेंगे, और अगर डाउन आए मार्केट यहाँ से तो फिर अपने 10% के आसपास निकल जाएंगे मार्केट में लेके। ठीक है, पोजीशन अपनी तो कैलकुलेट करते हैं पहले 10% होगा कितना, ताकि हम लोग को एक निकलने में आसानी हो। जो 47,800 का पुट है हम लोग का, वो हम लोगों ने लिया हुआ है 510 के आसपास। ठीक है, 510 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 से,
885 क्वांटिटी है इसमें, तो 885 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा लगभग 10% इसका 45,000 के आसपास। तो पहले वाले का 45,000 और दूसरे वाले का देखिए तो 428 पे वो एवरेज हुआ है और 900 क्वांटिटी है, तो 38,000 इसमें और 45,000 उसमें, ठीक है। तो 45 प्लस 38 ये हो जाएगा हम लोग का 83 के आसपास, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगे और 83,000 के आसपास का हम लोग का नेगेटिव दिखाए तो फिर यहाँ पे पोजीशन को क्या करेंगे, काट देंगे। या फिर अगर रिवर्स हो जाए और यहाँ से डाउन आए, ठीक है, मार्केट चांसेस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि 0.5 के रेजिस्टेंस पे है मार्केट। आज का जो स्विंग बना है मैं उसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेजर स्विंग बना है ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या हुए हैं ना, ये जो करेक्शन आया है ना मार्केट में इस लेवल से, ठीक है, इसने स्विंग को बिगाड़ दिया है। स्विंग यहाँ से बन रहा था बट ये करेक्शन देके और फिर वो जो ऊपर गया है तो स्विंग यहाँ से बन रहा है और यही चीज़ बिगाड़ रही है मार्केट के स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसी वजह से जो ये स्विंग आएगा वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो हम लोगों ने आज का स्विंग लिया हुआ है, आज के डे में जो स्विंग बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का, और इस स्विंग के बिहाफ पे हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन दे सकता है। अगर करेक्शन देता है तो ठीक है, नहीं देगा देन फिर अगर ऊपर जाए तो 0.618 से नीचे आएगा, ठीक है। या फिर अगर उसको ही ब्रेकआउट दे दे तो फिर इस पोजीशन को काट के और बाइंग में हम लोग सोचेंगे ऊपर साइड के लिए कि मार्केट का पूरा सेंटीमेंट बदल जाएगा, मार्केट ऊपर जाना चाहेगा। अगर मार्केट को डाउन जाना है तो इसी लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास से डाउन आना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तीनों को ब्रेकआउट देता है, जैसे 0.3 को तो ब्रेकआउट हो गया, 0.5 का भी ब्रेकआउट हो गया, 0.618 का भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट में, ठीक है, और ऊपर चला जाता है मार्केट, तो फिर हम लोग को बाइंग का देखना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट जो भी था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। सो फिलहाल तो हम लोग अभी वेट करेंगे, ठीक है। कोई मेजर कैंडल बन नहीं रही है डाउन साइड के लिए जिस हिसाब से हम लोग कह सके कि अभी भी ये ट्रेड हम लोग का चल जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस ट्रेड में लॉस हो जाए। ठीक है ट्रेडर्स, इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करती है देन हम लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा ना 0.618 वैसे ही हम लोग इस पोजीशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था। ट्रेडर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो मार्केट है ना कितना ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल है, ठीक है। विद इन सेकेंड यहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करती है देन हम लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे अपनी पोजीशन को, क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। बट इसके ऊपर क्लोज नहीं की, मार्केट यहाँ से डाउन आया और हम लोग का प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है। पहले हम लोग का लॉस हो गया था, ऑलमोस्ट 10% चला गया था, ठीक है, 10% तो हिट ही हो गया था। बट हम लोगों ने इस लेवल को देखते हुए अपनी पोजीशन को होल्ड रखा और इसके ऊपर कैंडल क्लोज का वेट किया। अगर कैंडल क्लोज कर देती देन स्क्वायर ऑफ कर देते पोजीशन, ठीक है, 1-2% ही बस इंक्रीज हुआ होता। बट यहाँ पे मार्केट फिर उसके बाद से डाउन आया, देन अगेन इस 0.3 लेवल से, ठीक है, ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। इसके नीचे सस्टेन होने का ट्राई कर रही थी कैंडल, देखिए यहाँ पे इसके नीचे एक कैंडल, दो कैंडल, ठीक है, ये दोनों का दोनों कैंडल यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई की। अगर ये सस्टेन कर देती तो मार्केट यहाँ पे इजीली फिर डाउन साइड में आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। देखिए यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से फिर एक टर्न लिया, तो यहाँ से भी एक स्मॉल स्विंग बन रहा है जो कि है ये वाला, ये जो हम लोगों ने स्विंग निकाल के साइड में रखा हुआ है, इसका 0.3 लेवल यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ये वाला लेवल यहाँ पे है और यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो जो हम लोग का प्रॉफिट है वो विद इन सेकेंड यहाँ पे 60,000 प्लस में चल रहा था अभी, और उसके बाद से माइनस में गया 10,000, ठीक है, और अभी का आप लोग देख सकते हैं 15,000 फिर से ये प्लस में चल रहा है, ठीक है। तो विद इन सेकेंड्स ये चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दिया है मार्केट ने, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज के दिन में शो कर रहा है मार्केट। तो हम लोग को इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो फिर हम लोग का अराउंड 1 लाख के आसपास स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा डीके भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर अगर क्लोज कर देना कैंडल, जो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, बट वो अब करेगी तो हम लोग का 1 लाख से ऊपर, यहाँ पे 1 लाख प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर देखिए इस 0.5 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है देन फिर हम लोग कुछ सोचते हैं या फिर वेट करते हैं थोड़ा सा कि हल्का सा डाउन आए और, ठीक है,
और फिर से 0.3 के आसपास अगर मार्केट आता है देन जहाँ पे भी प्रॉफिट चल रहा होगा, ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए 30,000 32,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और डाउन आने दीजिए इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ अपनी पोजीशंस को, ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। यहाँ पे लगभग हम लोगों ने 34,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। यहाँ पे 34K पे ही हम लोग का स्टॉप हो गया ट्रेड। देखिए अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जिट किया ब्रेकआउट मिल गया, क्या ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे इतने देर से कि एक ब्रेकडाउन मिले इसके नीचे और फिर हम लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। इतना होल्ड किया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी को भी मैनेज किया बहुत अच्छे तरीके से। और जैसे ही हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिल गया। अगर यही चीज़ हम लोग होल्ड कर लिए होते ना तो फिर यहाँ पे क्या होता, मार्केट डाउन आ गया होता, ठीक है ट्रेडर्स। तो हम लोगों ने अपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया और यहाँ पे एक प्रॉपर डिसीजन लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि 0.618 के ऊपर अगर क्लोज करता है मार्केट देन हम लोग अपनी पोजीशन को काटेंगे, नहीं तो फिर हम लोग उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, इसको होल्ड करके रखेंगे मार्केट के डाउन आने तक। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बहुत सारे ऑर्डर लग रहे थे यहाँ पे सेलर्स के, इसीलिए ना हम लोग भी उसी ऑर्डर में फंस गए और इसीलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। पेशेंस को टेस्ट किया, मैक्सिमम जो सेलर्स थे वो यहीं पे निकल गए इसी लेवल के आसपास, बट हम लोगों को यहाँ पे दिखा कि 0.618 है, तो हम लोगों ने होल्ड किया कि इसके ऊपर अगर जाता है देन फिर हम लोग निकालेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। मैक्सिमम जो सेलर्स थे वो यहीं पे निकल गए, इसीलिए मार्केट यहाँ से ही गिर गया, ठीक है। तो आपको दिख सकता है कि अभी देखिए इसको मैं क्लिक करूँ तो पता लग रहा है कि देखिए इसके नीचे अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, इजीली मार्केट डाउन आ सकता है, बट हम लोग तो निकल गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को अब यहाँ पे कितना भी डाउन जाए या ऊपर जाए, ठीक है। बट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो प्लान किया वो एकदम मार्केट ने फॉलो किया प्रॉपर, ठीक है। देखिए प्रीवियस में हम लोग का जो स्विंग हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वो इसीलिए कंफ्यूज कर रहा था हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बना चुका था मार्केट, ठीक है, यहाँ से गिर चुका था, तो इसका जो फिबोनाची था हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे थे। यही चीज़ क्या कर रही थी ना, पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर रही थी, इसीलिए हम लोगों ने उस चीज़ को हटा दिया और आज के ही स्विंग को बस पकड़ा। आज का स्विंग जो था उसी को हम लोगों ने कैच किया और उसी से हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान आउट किया और उसमें प्रॉफिट भी बना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है देन आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस ट्रेड से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड अगर कुछ भी, ठीक है। और ट्रेडर्स मैंने इस चीज़ को ना अपने जो हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने अपडेट किया था, अगर आप लोग वहाँ पे नहीं जुड़े हैं ना तो जुड़ जाइए। ये हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इस चीज़ का आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में ये पोजीशंस मिलेंगी कि जो मैं बाई कर रहा हूँ ना उन चीज़ों को आपका एनालिसिस मिल जाएगा, किस एनालिसिस के हिसाब से मैं यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे पोजीशन क्रिएट की थी तभी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया था कि हाँ मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ है, देन आप लोग भी अपना प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग स्नैपशॉट्स, ठीक है। और जब मैंने स्क्वायर ऑफ किया तो पूरा का पूरा प्लान आउट यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने भेजी भी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी प्रॉपर। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग आज शाम को एक प्री एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।